श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में है बहुत ही दिव्य ग्रंथ भवन, जिसमें आज हमारा प्रवचन 11वां चलेगा और ध्यान की तैयारी की प्रार्थना है इसमें। तो ये अध्याय दूसरा, मंत्र 1-2 चल रहा है। हमारा पहला मंत्र है युज्यानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्नेयः ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्या अधिभारत युक्तेन मनसः वयं देवस्य सवितुः सर्वे सुवर्गे अयाय अशक्त्या। अर्थ दिया हुआ है सविता परमात्मा पहले हमारे मन को परमात्मा के साथ जोड़ें और फिर बुद्धि को तथा प्राण को शांत करें और फिर अग्नि ज्योति रूप इंद्रिय अनुग्राहक अर्थात उनके देवताओं की शक्ति का नियमन करके उनको उनके गोलकों में ही स्थिर करें। अर्थात हम इंद्रियों से काम लेना बंद कर दें। सविता परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त करने के बाद ही उनके द्वारा नियुक्त मन से हम यथाशक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान रूप साधना का प्रयत्न करेंगे। अब ध्यान की तैयारी का वर्णन कर रहे हैं। पहले बताया था ध्यान निमर्थना अभ्यासादेवं पश्येन निगूढ़वत्। तो ये 14वें मंत्र में आया था। ध्यान है मथानी रई जिससे दही मथा जाता है और उसका बारंबार अभ्यास करने से माने बारंबार उसको चलाने से माने बारंबार ध्यान करने से जैसे दूध में छिपे हुए घी का दर्शन होता है, वैसे ही हृदय में छिपे हुए परमात्मा का दर्शन होता है। इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए भी साधन चाहिए। कोई कहे कि हम जैसे चाहें वैसे ही ध्यान कर ले, तो मन माने ढंग से ध्यान करोगे तो उसमें विक्षेप की निवृत्ति का सामर्थ्य उदय नहीं होगा। मन एकाग्र हो जाना बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे ढंग से एकाग्र होना कि फिर विक्षेप का उदय न हो, तत्व चिंतन में सहायता मिले, वैसे होना सरल नहीं है। क्या भोग किसमें, स्वादिष्ट पदार्थ के भोजन के समय या बहुत सा धन मिल जाए तो उसको सहेजते समय मन में एकाग्रता नहीं आती? आती है। कोई अपना प्रिय व्यक्ति यदि मिल जाए तो क्या मन में एकाग्रता नहीं आती? कि आती है, परंतु वह मन की एकाग्रता ना तो मन का विक्षेप निवारण करने में समर्थक है और ना तो तत्व ज्ञान की योग्यता ही हृदय में उत्पन्न करने में समर्थ है। बोले हमारा मन तो एकाग्र हो गया कि बाबा मन तो कारीगरों का कलाकारों का जितना एकाग्र होता है अपना काम करने में, एक कवि का कविता लिखने में, एक चित्रकार का चित्र बनाने में, एक गायक का संगीत में, एक वादक का सितार की ध्वनि में जितना मन एकाग्र होता है उतना साधारण रूप से भजन करने वालों का नहीं होता है। यदि मन की एकाग्रता ही सब कुछ हो तो चलो उसी में फंसो। मन की एकाग्रता नहीं, मन की एकाग्रता में वह शक्ति आवे जिससे हम संसार के विक्षेप को, राग को, द्वेष को हटा सकें और परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो सकें। परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो सके, ऐसी एकाग्रता चाहिए।
बोले मोटर तो बहुत बढ़िया है, हरी पीली, लेकिन वह पहाड़ की यात्रा करने योग्य नहीं है, क्योंकि चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकती, फेल हो जाती है। तो तुम्हारी ऊपर की यात्रा तो रह ही जाएगी ना। तो ध्यान के मार्ग में ऐसी एकाग्रता तो परमात्मा तक ना ले जाए, बेकार है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।